पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं जा रहा है, तुम्हारा मन क्यों विचलित है, तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर बैठा करके कोई माँ बाप या पेरेंट्स जो होते हैं या जिसके गार्जियन के पास वो बैठा करके अच्छे से इत्मीनान से बच्चे से ऐसा क्यों करते हो? अगर बैठा करके कोई माँ बाप या पेरेंट्स जो होते हैं या जिसके गार्जियन के पास वो बैठा करके अच्छे से इत्मीनान से बच्चे से पूछे, अच्छा हमारा सामाजिक ज्ञान पहले जरूरी है। सही बात है ना? तो सामाजिक ज्ञान नहीं होगी तो आप कितनों शिक्षित हैं तो आप समाज में फेल हैं। हम तुम लोग को पढ़ाई रोक के मोटिवेट करने का एक ही मकसद है कि तुम लोग जो है ना क्लास तो समय पे आते हो लेकिन रेगुलर कुछ बच्चे नहीं है। ऐसा सबको मालूम है कि नहीं है? कुछ बच्चे रेगुलर नहीं है, कुछ बच्चे HW तो मिलता है उसको, करने जाता है घर, लेकिन वो पूरा करके नहीं लाता है। मतलब हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी दिखी है। ठीक है, अब देखो घर में अगर एक समय नहीं पढ़ोगे अच्छे से, माँ बाप देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार कहेगा जो नहीं पढ़ रहे हो ना, लड़की है तो कहेगा बुढ़वा लड़का खोज रहे हैं। ठीक है, लड़का है चल तुमको होटल में भर्ती करते हैं, ऐसा बात सुनते हो कि नहीं? लेकिन वो बैठा करके अपने बच्चे को ये नहीं बोलता कि तुम बैठो मेरे पास, क्या दिक्कत है, क्यों तुम। गार्जियन को भी है कि अपने गार्जियन को अपने बच्चे के प्रति इस तरह वफादार होना चाहिए, केवल उससे अपना फायदा नहीं, उससे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्यों नहीं पढ़ रहा है। बच्चा अपना दिल का हाल बताएगा और सब चीज अच्छे से बात करेगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, डायरेक्ट या तो होटल में भर्ती करेंगे, या तो बेलना बेलना धोएंगे, या तो खोज रहे हैं कहीं। ये सब बात सुनते हो ना, क्योंकि हम लोग समाज में ये सब बात चली आती है। लेकिन हमारा संदेश एक गार्जियन को भी है कि अपने गार्जियन को अपने बच्चे के प्रति इस तरह वफादार होना चाहिए, केवल उससे अपना फायदा नहीं, उससे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्यों नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारा मकसद होता है ना, क्यों नहीं, HW आता है, अगर टीचर है कांटेक्ट में रखेंगे, टीचर से बात करेंगे, बच्चा हमारा तब ना आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब कमी हमारे बहुत सारे पेरेंट्स में दिखती है। ठीक है, और हमारा बच्चा कुछ ना कुछ ठीक ठाक रहता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि जो उसके अंदर से जो ताकत मिलती है वो नहीं मिलता है। इसीलिए तुम लोग आज क्लास रोक के समझाना चाहते हैं, ताकि किताबी नॉलेज से अच्छा हमारा सामाजिक ज्ञान पहले जरूरी है। सही बात है ना? तो सामाजिक ज्ञान नहीं होगी तो आप कितनों शिक्षित हैं तो आप समाज में फेल हैं। आप अपने एजुकेशन में पास हैं लेकिन समाज में क्या है, फेल हैं। ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि जिसका HW पूरा नहीं हो रहा, ये क्या कारण है। कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, उसका क्या रीजन है। या पेमेंट का किसी को कोई दिक्कत है, तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, या तुम बाहर रहो, तुमको ये सजा देंगे, ऐसा कभी सुने हो? नहीं। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, माँ बाप भेजते हैं। अब समझो, अगर तुम लोग को एक दिन 7 से 8 घंटा घर में काम कराए लगातार, तुम शाम में थक जाओगे और शाम में कहोगे कि हमसे काम नहीं होगा। लेकिन वही माता पिता उसी 400-500 रुपए के लिए 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे काम करने के बाद शाम में आते हैं थके मारे, और जब देखता है घर आकर के, पानी नहीं पिया, देखा हमारा बच्चा न तरीका है, न पढ़ने जाता है स्कूल, न कोई सिस्टम में है, वो क्यों कमा रहा है? ताकि उसका बच्चा क्या हो, खुशहाल जिए, पढ़ ले, थोड़ा उसको इल्म आ जाए। जैसे वो कठिन मेहनत किया, उसका बच्चे को उतना मेहनत ना करना पड़े। ये सब इसीलिए ना वो कमाने जा रहे हैं। तो जब तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो उसका दिल में कितना ठेस पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? बताओ। उसी तरह तुमको HW हम देते हैं, तुम करके नहीं आते हो, जब हम पूछते हैं सर हमको याद नहीं हुआ, बहाना लगाते हो, तो ये भी हमारे टीचर को भी क्या होता है, दुख होता है कि नहीं होता है? बात समझे? जैसे मान लो तुम लोग बैठे हो, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम जो चीज पढ़ाएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ोगे? बैठ के 1 घंटा पढ़ोगे? इसका मतलब टीचर अच्छे से मेहनत करके पढ़ाएंगे तभी ना तुम लोग बैठोगे। उसी तरह बच्चे अगर नहीं करके लाएंगे मेहनत, टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग को भी मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आया? देखो, दुनिया वही कहता है कि जो सब कुछ को लेके चला, जैसे पढ़ाई के साथ मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उसको घर का भी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को भी निभाना है, और कोचिंग भी आना है, और पढ़ना भी, स्कूल भी जाना है। लेकिन कुछ बहाना ऐसे लगा लेते हैं बच्चे कि हमको तो हमारी मम्मी बोलती है कि काम करो, नहीं जाओ पढ़ने के लिए, है ना। आज वो खालू आ गए, वो मेहमान आ गया, है ना, पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बताओ, जिसको पढ़ने का अगर मन हो वो बहाना लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो फिर बहाना क्यों लगता है सबका?
लगता है ना, आज ये त्योहार है वो त्योहार है। एक महीना के लगभग 30 दिन एवरेज मिला लेते हैं, कोई 28 दिन होता है, 29 दिन होता है, या 30-31 दिन होता है। तुमको उसमें से 4 दिन संडे गुजार दो, 4 दिन खत्म हो गया, 26 दिन पढ़ने आते हो। 26 दिन में कभी कभी त्योहार बीच में पड़ जाता है, उसका छुट्टी हो जाता है, फिर इमरजेंसी छुट्टी हो जाती है कभी कभी, तब भी तुम रेगुलर नहीं आते हो। तो ये सब दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है दिक्कत, समझे बात को। और ये भी तुम लोग कभी कभी ये भी अफसोस करते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं आज, इधर आ जाना, यहां से बनाना। कुछ बच्चे के जहन में ये बात भी होती है, देखो जैसे मान लो हम कोई एक मैथ दिए, ठीक है, एक मैथ दिए, या मान लो कोई हम एक याद करने दिए HW में। अब बच्चे को याद कभी नहीं होता है, कभी कभी ना होता है, सर हम बैठते हैं हमको याद नहीं होता, ये सब बात नहीं बोलते तुम लोग। अब उससे घबराना भी नहीं कि हमारा ये कमजोर है, हमारा रिजल्ट कम हुआ और हम नहीं पढ़ेंगे, हम हार गए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज प्रैक्टिस का चीज है। तुमको नहीं समझ में आया, अपने टीचर से बात करो कि आखिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आप अलग अलग तरीके से समझाइए। कभी पूछते हो? नहीं, हम ही जब बोलेंगे कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ तभी, उसके बाद नहीं आता समझ में, बार बार पूछो। पूछने में हम कभी नहीं मारेंगे। कभी मारे हैं कि ये सर ये हमको नहीं आया समझ में, हमको बताइए, हम क्या धो दिए पकड़ के? नहीं, पूछने में कभी भी हम नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ये सब बात पे ध्यान दो। बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है कि जैसे जिसका मैथ कमजोर हो जाता है, या कोई अलग साइंस सब कमजोर हो गया, कोई सब्जेक्ट कमजोर हो गया, याद नहीं हुआ, उस डर से बच्चे स्कूल कोचिंग जाना छोड़ देते हैं। तो ये सब भी अपने मन में या दिल में नहीं रखना है कि हम अगर बोलेंगे हम अगर कमजोर हैं तो हमारा बेइज्जती होगा। नहीं, तुम अभी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जब समाज में बेइज्जती होगा तब क्या करोगे? अभी तुम अपने ग्रुप में हो ना। तो ये सब भी दिमाग से हटा देना है। एक छोटा सा एक कहानी है, वो कहानी ये है कि एक कोई गांव में एक छोटा सा गांव था, और उस गांव के आसपास के सभी लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, है ना। अब इस्लाम धर्म में पूजा पाठ क्या होता है? नमाज, 5 वक्त का नमाज। बात समझो, 5 वक्त का नमाज बहुत जरूरी है। उसमें से जैसे मान लो इसकी जनसंख्या 200-250 थी, 200-250 में इतनी आफत थी इन लोगों को कि सही समय पे उसको खाना भी मुहैया नहीं मिल पाती थी। मतलब यहाँ के लोगों में इतना मेहनत था, कठिन परिश्रम, कि इसको सही वक्त पे खाना भी मिलना मुश्किल था। अब बहुत सारा आदमी ऐसा था कि अब मान लो कि इसमें कहा गया कि जब आप कोई काम करते तो ईश्वर को भी याद कीजिए, कर सकते हैं। सब अपने आप में ये घमंड में थे कि हम काम की तलाश में हैं, हम नमाज भी पढ़ें, हम इबादत भी करें, हम बच्चे का भी देखभाल करें, फिर रोजी रोटी कमा के बच्चे को खिलाएं, घर चलाएं, क्या करें। बहुत सारा आदमी परेशान था। लेकिन उनमें से एक आदमी ऐसा था, वो आदमी किसी भी समाज के लोगों से मिलजुल नहीं रखता था। मिलजुल, सभी लोग 200-250 आदमी में से सब आदमी परेशान था, लेकिन एक आदमी भी, वो भी परेशान था। लेकिन वो एक आदमी का जो एम था ना, कहता था कि हम 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे, हमारा वास्ता किससे है? अल्लाह से या खुदा से। हम उससे अपनी बात को पहुंचाएंगे, वो हमारे लिए दुख दे रहा तो वो उसका बात है, वो हमको जानबूझ के दिए होंगे, ठीक है। तो उसने सोच लिया कि हम काम करेंगे, जो भी होगा, दिक्कतें होगी, तकलीफ होगी, हम 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जब ये 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा था तो इस आसपास के जो 249 लोग, 250 में से एक लोग ये हो गया ना, 249 लोग हंसते थे इसमें, देखते अल्लाह क्या दे दिया तुमको, सब दुख में है, तकलीफ में है, 5 वक्त का नमाज पढ़ लोगे क्या होगा? सब हंस रहा है। सब क्या हो रहा है? हंस रहा है। सब दुख में है, ये भी दुख में है, लेकिन ये नमाज को नहीं छोड़े, क्योंकि इसके दिल में क्या था कि हम इस चीज को करेंगे तो करेंगे। ऐसे चलती रही। इसके मन में एक चीज था कि एक दिन अल्लाह या ऊपर वाला हमारी बात को जरूर कबूल करेगा और वो सुनेगा, हम उसको अपनी बातें उस समय बताएंगे, अभी किसी भी लोगों को नहीं बताएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर वाले के द्वारा फरिश्ता आया इसमें, और कहा गया कि जैसे पूरे गांव है ना, गांव के सभी लोग के पास आया। अब कहा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। ऐसे वो आज से नहीं है, 10 साल 12 साल से पढ़ रहा है, उसका जो नमाज है या जो भी उसकी ख्वाहिश थी वो अल्लाह तक नहीं पहुंच रही है।
सभी लोगों के सामने क्या कहा फरिश्ता कि जो इसका ख्वाहिश है, ये जो मांगते हैं ऊपर वाले से, इसका ऊपर वाला इसकी बातों को नहीं ले रहा है, इससे ऊपर वाला खुश नहीं है। पूरे बस्ती के सब लोग हंसने लगे। किस पे? वही लोगों पे, वही व्यक्ति पे, जो व्यक्ति क्या कर रहा था, दिन रात परिश्रम कर रहा था, नमाज भी पढ़ रहा था। सभी लोग हंस रहे थे, इस पर खूब मजाक उड़ा रहे थे। सबको शांत होने दिया। ठीक है, जब शांत हो गया तब इसके मुंह से एक आवाज आई कि देखो तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, तुम लोग भी दुख में हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी दुख में हैं, लेकिन तुम लोग का जो आवाज है वहां तक नहीं गई, लेकिन मेरी आवाज वहां तक गई, इसीलिए अल्लाह ने एक फरिश्ता को भेजा है। ठीक है, आज अल्लाह ने मेरी या खुदा ने मेरे बातों को नहीं सुना या मेरे बात को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद है आज 10 साल हुआ, मैं 20 साल 25 साल 30 साल जब तक उम्र रहेगा तब तक मैं मेहनत करूंगा और एक दिन अपनी बात को अल्लाह तक पहुंचाऊंगा। बताओ इससे क्या सीखे? क्या सीखे बताओ? कि हम अगर अभी कमजोर हैं पढ़ने में तो भविष्य में एक दिन हम बहुत ही क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। लेकिन कब? जब आप जिस तरह ये व्यक्ति, उस व्यक्ति का एक ही जिम्मेदारी थी काम करना और 5 वक्त का नमाज पढ़ना। आप लोगों की जिम्मेदारी है काम करना और सभी टाइम पढ़ना और हर दिन सिलेबस को पूरा याद करना, यही काम है। जब आप इस चीज को पूरा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक दिन आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन हो, टॉप हो, स्टेट टॉप भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसीलिए अपने आप में ये चीज मत रखो कि हम अगर पढ़ रहे हैं, हम कमजोर हैं, हम कमजोर क्यों हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम सबके पीछे हैं, ऐसा ध्यान नहीं रखना कोई। समझ में आया? हम 10th क्लास में जब गए थे ना, हमको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता था, हम बोर्ड मास अच्छे से नहीं पढ़ सकते थे, बना सकते थे बोर्ड मास अच्छे से नहीं बना सकते थे। और 10 क्लास में जाके हम जो ये तुम लोग को 90 डिग्री एंगल से भी बताते हैं ना, तब भी हम वो सब चीज नहीं बनाते थे, खाली जानते थे ऐसे बनता है, लेकिन तरीका नहीं मालूम। तुम लोगों को कंपास से बना है ऐसे, वो कंपास से भी नहीं जानते थे। लेकिन हम किसी को ये शिकायत नहीं दिए कि हमारे टीचर ने हमको नहीं पढ़ाया। हम ये सोचे थे कि उस समय का सिलेबस ये रहा होगा, क्या पता नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ाते गए पढ़ते गए, धीरे 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 अगर मान लो हम वही चीज को रखते, हम कमजोर है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चे को, तो हम आज तुम लोग को पढ़ा पाते नहीं। ठीक है, बात समझे? पहले हम जो पढ़ाते थे 1 से 3 क्लास तक, छोटा बच्चा तो कोई पढ़ा देगा, फिर 5 क्लास तक, फिर हम 8 क्लास तक पढ़ाना शुरू किया। 8 क्लास तक पढ़ाते पढ़ाते बनते गया। पहले हम गाइड देख देख करके पढ़ाते थे, फिर भूल जाते थे, फिर देखते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर भूल जाते थे। लेकिन बहुत बच्चा ऐसा भी डायरेक्ट बोलता था, मास्टर को पढ़ाने का लूर नहीं है, देख के पढ़ाता है। अब बताओ, अगर उसके बात को सुन के अगर हम पीछे हट जाते, आज तुम लोग को बिना देखे पढ़ा देते। इसीलिए अपने कान में अगर आवाज आए किसी का हंसने का, तो ई कान में सुनो, इस कान से निकाल दो। वो इसीलिए हंस रहा है कि आप जल्दी छोड़ दे पढ़ाई। बात समझे? इसीलिए तुम पे हंस रहा है, तुम पे इसीलिए मजाक उड़ा रहा है कि उसका बच्चा निकम्मा है, तुम तेज बन रहे हो, इसीलिए जबरदस्ती तुम्हारे कान में क्या दे रहा है। ये सब बात सुनते हो कि नहीं? समाज में सब बात होता है कि ताकि हमारा बच्चा क्या है, बुढ़वा का, उसका बच्चा तेज हो रहा है, लो उसको भी बदनाम करो, अब बच्चा डर से क्या हो जाएगा, छोटा हो। इसीलिए ये सब बात अपने पेरेंट्स से भी पूछो, ये सब बात उस समझाने के लिए कहो। समझ में आया ना? तो अपने बच्चे को अगर बैठा करके ऐसे टीचर की तरह अगर बच्चे को समझाए माँ बाप, तो माँ बाप का एक भी बात बच्चा नहीं काटेगा, काटेगा उसका भी जिम्मेदारी है। समझ गए ना बात को? समझे बात को? उसी तरह से जिस तरह आपको इस कहानी से समझ में आई होगी, उसी तरह से आपको दिमाग में लेके चलना है कि हमको एक दिन अपने क्लास में अच्छा नंबर लेके आना है, और मेहनत करते जाओ। देखो कहने आएगा नहीं आएगा, बताओ? सबका आएगा, समझ में ऐसा आएगा। वही स्कूल को याद करोगे, काश और अच्छे से पढ़ लेते, आज हम बढ़िया जगह पे रहते। नहीं सुने हो? बहुत सारे आदमी से सुने हो कि नहीं सुने हो? तो तुम लोग का किस्मत अच्छा है कि तुम लोग का नसीब में पढ़ाई लिखी हुई है, या हम लोग का नसीब में पढ़ाई लिखी हुई थी। समझे कि नहीं? हम लोग